बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू एक्सपोज। आज हम बात करेंगे ये जो महंगाई इतनी बढ़ गई है और कर्जे हो गए हैं तो मुल्क इतने बहरान में क्यों जा रहा है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, कौन से ऐसे लोग हैं जो अरबों रुपए खा रहे हैं। तो तफसीलात शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपोज को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने मुल्क में महंगाई, गंदम स्मगलिंग और आटा बहरान की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमती सफ़ों में कौन लोग अरबों रुपए बना रहे हैं। वजीर आज़म लोगों को चोर चोर कहते हैं मगर अपनी बगल में चोर लेकर बैठे हैं जो हुकूमत को ले डूबेंगे। अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से माफिया की अदम गिरफ्तारी पर कमेटी तश्कील देने और 7 दिन में जिम्मेदारों के तयन की पेशकश कर दी। अपोजिशन रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ और राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुकूमत अगर माफिया को गिरफ्तार नहीं कर सकी तो अपोजिशन की कमेटी बना दे, हम 7 दिन में इन्हें घसीटते हुए सामने लाएंगे। हुकूमत बताए महंगाई, आटा बहरान, गंदम स्मगलिंग का जिम्मेदार कौन है और पैसा कहाँ जा रहा है, कौन कमा रहा है। हुकूमत की छतरी के नीचे लोग अरबों रुपए बना रहे हैं। बिजली और गैस की कीमतों में कई गुना इजाफे के बावजूद गर्दिशी कर्जा कम होने के बजाय बढ़ गया। पैराशूटर्स जिनकी जेबों में शुगर और आटा की मिलें हैं, इनको अवाम की कोई परवाह ही नहीं है। परवेज खटक ने राजा परवेज अशरफ का चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि हम इस मामले पर कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ ने नुक्ता एतराज पर कहा कि पाबंदी के बावजूद मुल्क से गंदम और आटा बाहर भेजा जा रहा है। पंजाब से पेशावर तक ट्रेलर का रेट 25,000 बढ़ गया। ये ट्रेलर रोजाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान जा रहे हैं। वजीर आजम को सिर्फ अपोजिशन में चोर और डाकू नजर आ रहे हैं। महज अपोजिशन रहनुमाओं को पाबंद सलासुल से मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत गुज़श्ता 6 माह के दौरान आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे की इंक्वायरी कराए। स्पीकर इस मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाए क्योंकि इसका फंदा भी सियासतदानों के गले में डाला जाएगा। मेरी इस्तदा है कि ऐवान में महंगाई पर बहस कराई जाए। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने ठीक बात की। इमरान खान जब से वजीर आजम बने हैं उन्होंने कोई ठेका लिया ना ही कोई मिल लगाई। उन्होंने किसी कजन को भी फायदा नहीं पहुंचाया। ऐवान में इसकी तहकीकात करवानी है तो हम तैयार हैं। माफिया 16 माह में नहीं बना। तहकीकात करनी है तो मुझसे शुरू की जाए। जिस पर स्पीकर ने कहा कि इस मामले पर पीर को बहस करा लेते हैं। अली मोहम्मद खान मुतलका वज़रा की दस्तयाबी से मुतल्लिक सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दें। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस वक्त मुल्क में बहरान है। जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत आई मुल्क गंदम एक्सपोर्ट कर रहा था। जुलाई में हुकूमत ने सूजी और मैदा एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। कौन जानना चाहती है कि ये इजाजत किसको दी गई। आप कहते हैं इमरान खान ने किसी को ठेका नहीं दिया। हम भी कहते हैं कि उन्होंने ठेका नहीं दिया, वो करप्ट नहीं है, मगर अवाम की बस हो गई है। हुकूमत कहती है माफिया है। अगर ये नहीं पकड़ सकते तो हमारी कमेटी बनाएं। 7 दिन में इन्हें घसीट कर आपके सामने लाएंगे। हुकूमत कह रही है कि सब अच्छा है तो फिर अवाम क्यों रो रही है। अब चोर चोर नहीं चलेगा। आप मजीद 6 माह चोर चोर कह लें मगर इससे अवाम को कोई फायदा नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रूल जाने से ताकत का मंबा इनके पास चला जाता है। ताकत का मंबा पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए। नफीसा शाह ने कहा कि पार्लियामेंट खुद कानून साजी का अख्तियार हुकूमत को देती है। कानून साजी के अख्तियार में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जरूरी है निजाम में तब्दीली लाई जाए। शेरी मजारी ने कहा कि पार्लियामेंट अगर रूल्स फ्रेम करना चाहती है तो काबीना के रूल्स ऑफ बिजनेस तब्दील करना होंगे। अगर रूल्स ठीक नहीं बनते तो इसकी जिम्मेदारी वुज़रा और काबीना पर आती है। नवीद कमर ने कहा कि रूल्स में निगरानी करना पार्लियामेंट का मस्बत अमल होगा, कोई कबाहत नहीं। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद ने कहा कि रियाज फतियाना जबरदस्त बिल लेकर आए हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुत्तफिक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि तमाम जमातों पर मुश्तमिल सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं। स्पीकर ने वजारत खारजा और सिहत से चीन में मौजूद सेहतमंद पाकिस्तानियों की फहरिस्त और इनकी वापसी का प्लान तलब किया। अपोजिशन रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ, राजा परवेज
अशरफ ने मुतालबा किया कि चीन में मौजूद पाकिस्तानियों को फौरी वापस लाया जाए। खुदा के लिए चीन में फंसे हुए बच्चों को रेस्क्यू करें। इधर कौमी असम्बली में काले जादू और कब्र से खातून की लाशें निकाल कर इनकी बेहुरमती जैसे संगीन जराइम की रोकथाम समेत दीगर बिल पेश कर दिए गए। अपोजिशन के 2 बिल मंजूर कर लिए गए। बिल के मुहर्रिक चौधरी फकीर अहमद ने कहा कि बिल का मकसद कब्रों से लाशें निकाल कर हड्डियों को जादू टोने में इस्तेमाल करने और नौजवान बच्चियों की लाशों को कब्रों से निकाल कर इनका रेप करने के जराइम की रोकथाम है। इन संगीन जराइम की सजा सिर्फ 1 साल है। सजा बढ़ाकर 7 से 10 साल और 10 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज दी है। जबकि पीटीआई रुकन नफीसा अनायतुल्लाह खटक का मदारिस, हॉस्टल, यतीम खानों और मशीनरीज में बच्चों के साथ ज्यादती की रोकथाम से मुतालिक बिल हुकूमत की मुखालफत पर मुस्तरद कर दिया गया। पोजीशन के पाकिस्तान इदारा बराए पार्लिमानी खिदमात तरमीमी बिल 2019 और कौमी कमीशन बराए मकाम ख्वातीन तरमीमी बिल 2019 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिए। अजलास में चौधरी फकीर अहमद ने फौजदारी कावानीन तरमीमी बिल 2020 में नई दफा 297 अलिफ की शमूलियत और जदवल दोम में तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। स्पीकर ने बिल मुतलका कायमा कमेटी को रेफर कर दिया। नफीसा अनायतुल्लाह खटक ने इस्लामाबाद में तहफ्फुज बचगान तरमीमी बिल 2020 ऐवान में पेश किया, जिसकी शीरी मजारी ने मुखालफत की और कहा कि बिल में जो तरामीम मुतारिफ कराई गई हैं वो पहले से कानून में मौजूद है, इसलिए बिल मुस्तरद कर दिया जाए। जिस पर स्पीकर ने बिल पेश करने की तहरीक पर वोटिंग कराई, जिसको ऐवान ने कसरत से राय से मुस्तरद कर दिया। बिल मुस्तरद होने के बाद नफीसा खटक वॉकआउट करके ऐवान से चली गई। किश्वर ज़हरा ने करप्शन के खिलाफ सजाओं में इजाफे के लिए फौजदारी कवानीन बिल 2020 ऐवान में पेश किया। उन्होंने कहा कि करप्शन की सजा बहुत कम है, जितनी रकम खुर्द बुर्द हुई इससे 10 गुना ज्यादा रकम वसूल की जाए और सजा में भी इजाफा किया जाए। रियाज फतियाना ने इज्तिमाई इदारों की बहाली तरमीमी बिल 2020 ऐवान में पेश करने के लिए तहरीक पेश की। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने पाकिस्तान इदारा बराए पार्लिमानी खिदमात तरमीमी बिल 2019 पेश किया, जिसे ऐवान ने मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। आलिया कामरान ने कौमी कमीशन बराए मकाम ख्वातीन तरमीमी बिल 2019 पेश किया, जिसे ऐवान ने मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। बिल के तहत कौमी कमीशन बराए ख्वातीन में बोर्ड अरकान की मुद्दत में तोसी की जा सकेगी। कौमी असम्बली में आटा चीनी महंगाई और बेरोजगारी पर बहस के दौरान अपोजिशन को जवाब देने के लिए स्पीकर असद कैसर ने वफाकी वजीर मुराद सईद को फ्लोर देना चाहा तो पीपीपी के रुकन रफीउल्लाह ने कोरम की निशानदही कर दी। इस दौरान अपोजिशन के मुतअद्दिद अरकान नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत मांगते रहे। इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अरकान फौरी ऐवान से लॉबी में चले गए। स्पीकर ने कोरम की निशानदही पर गिनती कराई तो कोरम पूरा न होने पर अजलास तक मुलतवी कर दिया गया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।